हेलो स्टूडेंट्स, दिस इज़ रानी मैम फ्रॉम यूनिक क्लासेस एंड वेलकम यू अगेन टू द चैनल। ठीक है, अभी मैंने आपके कमेंट बॉक्स में कमेंट्स भी देखे। टेंस का तो सीरीज़ आगे भी रहेगा, उसके लिए परेशान नहीं होना है। अभी जितने भी एग्जाम्स हुए, जैसे अभी स्टेनोग्राफर का आंसर किया है, इससे टीचर्स को भी क्वेश्चन के बारे में पता चला। और स्टेनोग्राफर का ही नहीं, अभी बहुत सारे एग्जाम्स हुए, उसमें मैंने ये जो मोडाल्स है, ठीक है, मोडाल्स का कुछ लोग मॉडल वर्ब्स बोलते हैं, कुछ लोग मोडाल्स बोलते हैं। प्रोनाउंसिएशन दोनों का सेम ही है, कोई दिक्कत नहीं है। इसे मॉडल्स बोलो या मॉडल वर्ब्स बोलो, ठीक है। आज हम मोडाल्स करेंगे। और मोडाल्स से प्रॉब्लम क्या है कि हम पढ़ते कुछ और है और एरर कहीं और से आता है। जनरली हम मोडाल्स पढ़ते समय किस में खो जाते हैं? शुड लिख लेते हैं। शुड ये भी बताता है, ये भी बताता है, ये 5 चीज़ बताता है। फिर विल ये बताता है, शैल ये बताता है, ये सब करते हैं। बट अभी मैंने जितने भी एग्जाम्स दिखे, ठीक है, और जहाँ भी मॉडल वर्ब से एरर्स आया है, वो इस पे ज़्यादा कंसंट्रेटेड नहीं है। वो 3 चीज़ पे, जो हमारे पेपर सेटर है, वो 3 चीज़ पे कंसंट्रेट कर रहे हैं, ठीक है। एक तो मॉडल वर्ब्स जो होते हैं हमेशा ऑक्सिलरी होते हैं। ये जो मॉडल्स होते हैं ना, ये हमेशा सहायक क्रिया होते हैं, ये कभी भी मेन वर्ब नहीं होगा। और दूसरा, ये हमेशा वर्ब का फर्स्ट फॉर्म लेता है। और तीसरा एरर वो क्या कर रहे हैं, मॉडल को या मोडाल्स को वो टेंस से जोड़ के एरर्स दे रहे हैं, ठीक है। तो आज हम डायरेक्टली ये जो मॉडल वर्ब से जो एरर आता है हमारे एग्जाम्स में, जो आता है और अभी रिसेंट एग्जाम्स में आए हैं, उसको टारगेट कर रहे हैं। ओके, लेट अस कम टू द टारगेट। सबसे पहले ये जो मॉडल, 3 चीज़ें याद रखनी है। ये जो हमारे मोडाल्स होते हैं, ओके, मोडाल्स जो होते हैं, दे आर ऑलवेज ऑक्सिलरी वर्ब्स। मोडाल्स आर ऑलवेज ऑक्सिलरी वर्ब्स। ऑक्सिलरी को दूसरे शब्दों में क्या बोलते हैं? हेल्पिंग वर्ब्स, ठीक है। पहला तो एक चीज़ याद रखना है आपको कि मोडाल्स जो होते हैं वो कभी भी मेन वर्ब नहीं होगा, वो जब भी होगा ऑक्सिलरी होगा। और दूसरा क्या चीज़ है, ये हमेशा अपने साथ वर्ब का फर्स्ट फॉर्म लेगा। दे टेक V1 फॉर्म ऑफ वर्ब। बट इससे भी रिलेटेड हम बहुत सारी चीज़ें डिस्कस करेंगे। दे टेक V1 फॉर्म ऑफ वर्ब। और तीसरा एरर वो एग्जाम में कहाँ से दे रहे हैं, वो इस मोडाल को जोड़ दे रहे हैं किससे? मोडाल्स और टेंस से जुड़ा हुआ एरर्स दे रहे हैं, ठीक है। तो अभी हम तीनों पहलू को डिस्कस करते हैं, ठीक है। मोडाल्स ऑक्सिलरी वाला भी करते हैं, ऑक्सिलरी का ही दूसरा नाम हेल्पिंग है, और ये हमेशा V1 फॉर्म लेता है। और दूसरा, मोडाल और टेंस का कैसे एरर आता है, ठीक है। लेट अस स्टार्ट। और मैं आपको कुछ प्रीवियस पेपर के सेंटेंसेस भी लेके आई हूँ, उसे भी हम करेंगे। अगर मैंने आप डिस्क्रिप्शन पे जाके देखना, ओके, गो टू द डिस्क्रिप्शन। वहाँ मैंने आपने देखना कि वर्ब पार्ट किया है, और वर्ब में मैंने V1 V2 डिस्कस किया है। क्योंकि जब तक V1 V2 आपको क्लियर नहीं होगा ना, फिर आपको दिक्कत होगी कि ये V1 V2 होता क्या है, ठीक है। प्लेलिस्ट में जाना, आप प्लेलिस्ट में चेक करोगे, वर्ब है, वर्ब का मैंने V1 V2 सब डिटेल में डिस्कस किया। चलो, इसको करने के पहले थोड़ा सा जल्दी मैं आपको डिस्कस कर देती हूँ। V1 V2 V3 V4 V5, ओके, व्हाट आर ऑल दीज? ये वर्ब के 5 फॉर्म्स है, और प्लेलिस्ट में जाके आप देख लेना, मैंने डिटेल में समझाया है। V1 क्या है? V1 मैंने बोला था प्रेजेंट टेंस का सिंपल प्रेजेंट टेंस, ठीक है, सिंपल प्रेजेंट टेंस का प्लूरल फॉर्म है, ओके। और V5 क्या है? सिंपल प्रेजेंट टेंस का सिंगुलर फॉर्म, ओके। और V2 आपको बताया था पास्ट टेंस। और V3 क्या है? हमारा पास्ट पार्टिसिपल, से परफेक्ट टेंस भी बोल सकते हो। और V4 क्या है? हमारा कंटिन्यूअस, ठीक है, V4 कंटिन्यूअस फॉर्म है। ये सब हमारे वर्ब के डिफरेंट फॉर्म्स है। उस समय मैंने आपको एक एग्जांपल भी दिया था, जैसे गो। गो क्या है? प्रेजेंट टेंस का प्लूरल, और इसका क्या हो जाएगा? गोज। गोज हमारा वर्ब का फिफ्थ फॉर्म है। कुछ बुक्स में देखोगे ना, 5th और V1 को एक साथ दे देते हैं। और V2 क्या है हमारा? ये वेंट। V3 क्या है? गॉन। इसे प्लेलिस्ट पे जाके आप देख सकते हो, मैंने डिटेल में किया है। ये मुझे इसलिए बताना ज़रूरी है क्योंकि अभी मैंने आपको बोला ना कि मोडाल्स अपने साथ वर्ब का फर्स्ट फॉर्म लेता है, तो आपको पता होना चाहिए कि ये फर्स्ट फॉर्म होता क्या है। फर्स्ट फॉर्म क्या है? सिंपल प्रेजेंट टेंस का प्लूरल फॉर्म। और वर्ब प्लूरल कब होता है? जब उसमें S नहीं लगा होगा। और एक चीज़ और ध्यान रखना है, ये जो V1 V2 V3 V4 V5 है ना, ये कभी भी ऑक्सिलरी वर्ब का नहीं बनता है। ये जब भी बनेगा मेन वर्ब का फॉर्म बनता है, ठीक है। मेन वर्ब का V1 V2 V3 बनेगा। और फिर अगर मैं आपसे पूछूं कि क्या हैज़ हैव का V1 V2 बन सकता है? यस, हैज़ हैव हैड का भी V1 V2 बन सकता है, क्योंकि हमारा हैज़ हैव हैड
कई बार हमारे सेंटेंस में मेन वर्ब का भी काम कर सकता है, और V1 V2 V3 तो मेन वर्ब का ही बनता है। ओके, तो हैज़ हैव हैड का भी V1 V2 बनेगा। ये बताना इसलिए ज़रूरी है क्योंकि अभी मैं इसको यूज़ करूँगी इसमें। जैसे मैंने अगर आपको पूछ दिया कि हैज़ हैव हैड तो मेन वर्ब है, तो हैव कौन सा फॉर्म है? ये जो हमारा हैव है ये वर्ब का फर्स्ट फॉर्म है, और इसका फिफ्थ फॉर्म क्या है? हैज़। ये सिंपल प्रेजेंट टेंस प्लूरल, ये सिंपल प्रेजेंट टेंस सिंगुलर, एंड देन वी हैव हैड। इसका पास्ट टेंस भी हैड है, और इसका V3 भी हैड है, और इसका V4 हैविंग है। तो हैज़ हैव हैड का भी V1 V2 बन सकता है, क्योंकि हैज़ हैव हैड मेन वर्ब का भी काम करता है, और V1 V2 बनता है किसका है? मेन वर्ब का। ओके, सो दिस इज द फिफ्थ फॉर्म, दिस इज द फर्स्ट फॉर्म, ये हमारा सेकेंड हो गया, ये थर्ड हो गया, और ये V4 हो गया। ओके, चलो ये तो क्लियर हो गया। अब मुझे जो रियल में बताना है, अब हम उस पर स्विच ओवर करते हैं। ये सेंटेंस देख, अभी मैं आपको एक एग्जाम्पल दे रही हूँ। पहले तो थोड़े छोटे छोटे चीज़ों से एग्जाम्पल क्लियर कर लेते हैं। ओके, उसके बाद आई विल गिव यू सम मोर एग्जाम्पल्स। इसे मैंने लिखा ही शुड गो, ठीक है, ही शुड गो, उसे जाना चाहिए। ये शुड क्या है हमारा? शुड हमारा मॉडल वर्ब है, और सबसे पहले तो इस सेंटेंस में दो वर्ब है, ठीक है। एक वर्ब हमारा गो है, हमारा गो मेन वर्ब है, ठीक है, और ये क्या है? हमारा ऑक्सिलरी, और मोडाल भी तो ऑक्सिलरी वर्ब ही होता है। जो हमारे मोडाल्स होते हैं वो कभी भी मेन वर्ब नहीं होगा। मोडाल्स जब भी होगा क्या होगा? मोडाल्स आर ऑलवेज ऑक्सिलरी वर्ब, और हर मोडाल के बाद एक वर्ब आएगा, मेन वर्ब आएगा, और मेन वर्ब का कौन सा फॉर्म? फर्स्ट फॉर्म। तो ये जो हमारा गो है क्या है? V1 फॉर्म है, और शुड हमारा पास्ट प्रेजेंट टेंस में है। अगर हमें इसी सेंटेंस को पास्ट में ले जाना है तो हम क्या करेंगे? हम लिखेंगे ही शुड हैव गॉन। अब कुछ बच्चों के दिमाग में आएगा कि जनरली पास्ट बनाने के लिए हम क्या लगाते हैं? पास्ट बनाने के लिए हमेशा हैड का यूज़ करते हैं, बट मैंने यहाँ पे हैड क्यों नहीं यूज़ किया? आपके दिमाग में आएगा ना कि मैंने पास्ट बनाया। शुड का तो पास्ट शुडेड लगा के नहीं बनाओगे ना, ईडी लगा के नहीं बन सकता है, तो मैंने हैव लगा के पास्ट बनाया। अब कुछ बच्चों के दिमाग में आएगा कि पास्ट बनाने के लिए तो हम हैड लगाते हैं, बट मैंने हैव क्यों लगाया? ये गलत है, ये सही है, ठीक है। क्यों? क्योंकि ये मॉडल वर्ब है, ठीक है, मोडाल है, और मोडाल के बाद हमेशा और हमेशा वर्ब का कौन सा फॉर्म आता है? V1 फॉर्म। और अभी मैंने लिखा भी था कि हैव कौन सा फॉर्म है? वर्ब का फर्स्ट फॉर्म है, ठीक है, और हैड तो हमारा सेकेंड फॉर्म है, ठीक है। हैड सेकेंड और थर्ड दोनों का सेम होता है। और एक चीज़ देखना, ये गलत हो गया, मोडाल के बाद तो वर्ब का फर्स्ट फॉर्म, ठीक है, और फिर इस हैव के बाद आप क्या डालोगे? वर्ब का थर्ड फॉर्म। ये जो हमने थर्ड फॉर्म, यहाँ अकेला शुड था, ठीक है, अकेला शुड था यहाँ पे, तो अकेला शुड था तो आपने गो लगाया, ठीक है, लेकिन बीच में मैंने क्या डाल दिया? हैव। और हमने पहले भी पढ़ा है कि हैव के साथ अब गो नहीं होगा, हैव के साथ वर्ब का थर्ड फॉर्म चला गया। ओके, ये थोड़ा सा कॉन्सेप्ट मैंने आपको समझाया। अब मैं इस पे बेस्ड आपको कुछ क्वेश्चंस दे रही हूँ। ओके, चलो अब क्वेश्चंस देख लेते हैं, ठीक है, और भी कुछ क्वेश्चंस दे रही हूँ आपको। अभी हमने मॉडल वर्ब्स के बारे में क्या देखा? एक तो मोडाल्स हमेशा ऑक्सिलरी होते हैं, मॉडल वर्ब्स कभी भी मेन वर्ब नहीं होगा, जब भी होगा ऑक्सिलरी होगा। दूसरा चीज़ क्या है? ये हमेशा वर्ब का फर्स्ट फॉर्म लेगा, ठीक है, बट अगर उसके बाद हैव लगाए, ओके, उसके बाद हैव के बाद फिर वर्ब का थर्ड फॉर्म लेगा, ठीक है। और ये याद रखना है स्टूडेंट्स, एक चीज़ और, कि ये हमने पहले भी किया है, जो बी है ये बी भी वर्ब का फर्स्ट फॉर्म होता है, ठीक है, और इसका थर्ड फॉर्म क्या है? बीन, और इसका V4 ING फॉर्म कौन सा है? बीन, ठीक है। तो बी भी फर्स्ट है, बीन थर्ड है, और बीइंग ING फॉर्म है, फोर्थ फॉर्म है, ठीक है। चलो, तो शी मस्ट समटाइम्स हैज़ वांटेड टू डू द वर्क। और ध्यान रखना है, आप खुद देखोगे कि ये जो एरर्स है, जो हमारे मोडाल्स वाले जो एरर्स आए हैं, बहुत कॉन्सेप्चुअल है, बहुत ज़्यादा रूल बेस्ड नहीं है। और जब भी आप कोई क्वेश्चन अटेम्प्ट करते हो ना, तो क्वेश्चन से पहले आप अपने ऑप्शंस देखो। आप देखो कि अपने ऑप्शंस में क्या क्या फेरबदल की गई है। यहाँ देखो, कुछ नहीं किया है, इन्होंने वर्ब का फॉर्म्स अलग अलग डाला। यहाँ हैड डाला है, यहाँ हैविंग डाला है, यहाँ पे हैव डाला है, और यहाँ पे हैज़ डाला है। और अभी मैंने आपको ये एरर बिल्कुल वर्ब के फॉर्म से रिलेटेड है। देखो अलग अलग, ये हैज़ कौन सा फॉर्म है? हैज़ इज V5, अभी बताया मैंने आपको, प्रेजेंट टेंस सिंगुलर में। और जो हैड है, ये हैड हमारा कौन सा फॉर्म है? हैड के बाद वर्ब का थर्ड फॉर्म। ये हैड को आप देख लो, अभी आपको चलो कन्फ्यूजन हो रहा है कि मैम हैड का तो V2 और V3 सेम होता है,
ठीक है, आप कंफ्यूज में होंगे, थोड़ा कंफ्यूज हो जाओगे। अभी देख लेते हैं किस फॉर्म में, या तो V2 भी मानते हैं या V3, जो भी मान के चल रहे हैं। और ये जो हमारा हैविंग है कौन सा फॉर्म है, V4। अभी मैं आपके पर्सपेक्टिव से सोच रही हूँ, क्योंकि आपके दिमाग में तो ये आएगा ना कि मैम हैड का तो दोनों फॉर्म सेम होता है, V2 भी है और ये V3 भी है। फिर आपके पास ये हैव हमारा क्या है, दिस हैव इज़ V1, ठीक है, ये V1 है, ये V4 है, इसे V2 V3 आप कुछ भी मान सकते हो, और ये हमारा V5 है। अब देखो आप, कुछ ना कुछ तो वर्ब के फॉर्म्स में ही क्ल्यू छोड़ा हुआ है। ये सेंटेंस देखो, व्हाट इज दिस, दिस इज मस्ट, और मस्ट भी जो होता है ये भी मॉडल वर्ब है, मस्ट इज ऑल्सो मॉडल वर्ब, और मॉडल वर्ब हमारे ऑक्सिलरी होते हैं, और ये ऑक्सिलरी है, ठीक है। अगर ये ऑक्सिलरी है, ये मॉडल है, अभी हमने पढ़ा मोडाल है, और मोडाल तो हमेशा अपने साथ वर्ब का फर्स्ट फॉर्म लेगा, ठीक है, हमेशा फर्स्ट फॉर्म लेगा। बट ये तो क्या है, फिफ्थ फॉर्म है। ऐसा बोलोगे ही मस्ट हैज़ वांटेड नहीं हो, तो ये ऑप्शन तो हमारा हट गया, इसका मतलब है नो इम्प्रूवमेंट, आंसर नहीं होगा। अब आ जाओ, अभी पढ़ा कि मैंने मॉडल वर्ब्स जो है वर्ब का फर्स्ट फॉर्म लेता है, बट हैड तो फर्स्ट फॉर्म नहीं है, ये भी नहीं होगा। मॉडल वर्ब कभी भी V4 भी नहीं लगता, ये भी नहीं होगा। आंसर क्या है, V1। तो शी मस्ट समटाइम्स हैव वांटेड, ठीक है। अब स्टूडेंट्स कंफ्यूज कैसे होंगे, क्योंकि जो बच्चे सब्जेक्ट वर्ब कर चुके होते हैं ना, उनके दिमाग में आता है कि मैम शी के साथ तो हम हैज़ लगाते हैं, शी सिंगुलर है तो शी के साथ हैज़ आना चाहिए, आपने हैव क्यों लगाया। ठीक है, शी के साथ हैज़ लगता है, बट बीच में अगर कोई मोडाल आ गया तब क्या हो जाएगा, हैव आ जाएगा। ठीक है, अभी भी शी सिंगुलर है तो आपके दिमाग में आएगा कि सिंगुलर वर्ब लेना चाहिए, बट बीच में मोडाल आ गया, और मोडाल्स हमेशा वर्ब का फर्स्ट फॉर्म लेता है, और हैव फर्स्ट फॉर्म है, हैज़ हमारा V5 फॉर्म। अब नेक्स्ट वाला सेंटेंस आ जाओ, द डिसीजन विल लीविंग हर इन अ पिक्यूलियर प्रीडिकामेंट। प्रीडिकामेंट का मतलब क्या होता है, डिफिकल्ट सिचुएशन, ठीक है। जो डिसीजन उसने लिया उसे पिक्यूलियर, वेरी स्ट्रेंज कंडीशन में छोड़ देगा। ये देखो यहाँ अगेन हमारा मोडाल है, ठीक है, दिस इज ऑल्सो मोडाल। और हमने क्या पढ़ा है कि मोडाल के साथ वर्ब का कौन सा फॉर्म आता है, मोडाल ऑलवेज टेक्स विच फॉर्म ऑफ वर्ब, दैट इज फर्स्ट फॉर्म। और लीविंग, ये जो ING फॉर्म है ये कौन सा फॉर्म है, फोर्थ फॉर्म। ये लेफ्ट, ही विल लेफ्ट है, लेफ्ट V2 भी ले सकते हो, V3 भी, ओके। लीव का सेकेंड और थर्ड फॉर्म सेम होता है। ये अगेन लीव, ये V1 फॉर्म है, ये भी V1 फॉर्म, ओके। और अभी हमने पढ़ा यहाँ भी मोडाल आ गया, और मोडाल तो हमेशा अपने साथ वर्ब का फर्स्ट फॉर्म लेता है, बट यहाँ तो V4 दिया है, इसका मतलब है कि जो क्वेश्चन दिया गया है उसमें एरर है और नो इम्प्रूवमेंट, आंसर नहीं होगा, ठीक है। अब आओ, विल के साथ, विल मोडाल है और मोडाल के साथ V2 V1 तो होता नहीं है, ये भी हटा। अब आपके दिमाग में आएगा ये को, यहाँ भी मोडाल है, मोडाल भी वर्ब का फर्स्ट फॉर्म लेगा, और यहाँ भी फर्स्ट फॉर्म है। अब आपके दिमाग में आएगा कि ये भी आंसर हो सकता है, ये भी आंसर हो सकता है, ठीक है, दोनों हो सकता है। यहाँ मैंने हर डाल दिया, दोनों आंसर हो सकता है, लेकिन आंसर हमारा ये होगा, क्योंकि कुछ बच्चों के दिमाग में आएगा ना कि लीव भी तो हो सकता है, लीव हो सकता है, बट लीव हमारा प्लूरल वर्ब है, बट यहाँ बात हो रही है डिसीजन की, ओके। डिसीजन इज सिंगुलर, अगर लीव्स होता ना यहाँ पे, द डिसीजन लीव नहीं है, डिसीजन लीव्स होता तो आंसर सही हो सकता था। डिसीजन सिंगुलर है, वर्ब भी अपने साथ सिंगुलर लेगा, इसलिए लीव नहीं होगा। अल्टीमेटली ये होगा मोडाल के साथ वर्ब का फर्स्ट फॉर्म। नाउ कम टू द थर्ड वन। थर्ड वन इज़ अ वेरी ब्यूटीफुल क्वेश्चन, ब्यूटीफुल इन द सेंस कि एक ही सेंटेंस में इन्होंने बहुत चालाकी से मोडाल के साथ साथ एडजेक्टिव और एडवर्ब का भी एरर डाल दिया है। समटाइम्स क्वेश्चंस इतने अच्छे से सेट किए जाते हैं ना कि एक सेंटेंस में वो 2-3 एरर पूछ देते हैं एक साथ, अलग अलग पूछने की ज़रूरत भी नहीं, ठीक है। चलो अब अपने ऑप्शंस देखते हैं। अब थोड़ा सा बोर्ड को क्लीन कर दे रही, ओके। चंद्राज गुड जेस्चर्स विल हाईली अप्रिशिएटेड। अब अपने ऑप्शंस देखो, ऑप्शंस को ध्यान से देखो, यहाँ ऑप्शन में हाई है और ये दोनों ऑप्शन में हाईली। ये हम आगे भी करेंगे, मैं आपको एक लेक्चर हम लोग करेंगे जिसमें आई विल टेल यू टू फाइंड आउट द, कैसे फाइंड आउट करेंगे कि कौन सा वर्ड एडजेक्टिव है, कौन सा एडवर्ब है। हाई और हाईली में क्या डिफरेंस, हाई हमारा क्या, यहाँ पे हाई जो है, यहाँ हाई किसका काम कर रहा है, एडजेक्टिव का, और हाईली क्या होता है, एडवर्ब का। कभी कभी जो हमारा हाई वर्ड है ना, ये एडवर्ब का भी काम करता है, लेकिन इस सेंटेंस को ध्यान में रखते हुए यहाँ हाई एडजेक्टिव और हाईली एडवर्ब के सेंस में, ठीक है। अब सेंटेंस आ जाओ, सेंटेंस को ध्यान से देखते हैं और अपने ऑप्शंस रेडी करते हैं। फिर से यहाँ मोडाल आ गया,
और मोडाल के साथ वर्ब का कौन सा फॉर्म आता है, V1 फॉर्म। बट एप्रिशिएटेड, एप्रिशिएटेड कौन सा फॉर्म है, एप्रिशिएट का पास्ट क्या होता है, एप्रिशिएटेड, और इसका थर्ड फॉर्म भी एप्रिशिएटेड ही होता है। तो इस एप्रिशिएटेड को हम V2 भी मान सकते हैं, V3 भी मान सकते हैं। अभी ये क्वेश्चन नो एरर नहीं होगा, गलत है, क्योंकि मोडाल के साथ तो वर्ब का फर्स्ट फॉर्म आता है, बट ये तो या तो V2 या V3 आप कुछ भी मानो, ये तो गलत हो गया ऐसे ही। तो नो इम्प्रूवमेंट तो हमारा आंसर होगा ही। मोडाल के साथ वर्ब का फर्स्ट फॉर्म, ठीक है। अब देखो यहाँ भी है मोडाल, यहाँ भी है मोडाल, और बी भी फर्स्ट फॉर्म होता है। तीनों ऑप्शन में वर्ब का फर्स्ट फॉर्म लगा हुआ है, ठीक है। अब डिफरेंस क्या में, यहाँ पे एप्रिशिएटेड है, ठीक है। अच्छा सर, विल बी हाईली एप्रिशिएटेड, एक जगह ये दोनों मैंने ऑप्शन सेम कर दिया है। ये एक मिनट, ऐसा था ऑप्शन, एप्रिशिएट था और इसमें एप्रिशिएटेड था, ठीक है। ऑप्शंस मैंने सेम कर दिया। ये देखो, विल बी हाईली एप्रिशिएट, अभी मैंने बोला, जैसे मैंने बोला शी विल गिव द बुक, ठीक है, और ये मोडाल है, मोडाल के साथ वर्ब का फर्स्ट फॉर्म होता है। अगर मैं इसको पैसिव बनाऊं, शी विल बी गिवन अ बुक, पैसिव फॉर्म में बी लगा के थर्ड फॉर्म लगाते हैं। ये मोडाल के साथ, ठीक है, मोडाल के साथ वर्ब का तो फर्स्ट फॉर्म आया ही है, और फिर पैसिव में इस बी के साथ थर्ड फॉर्म आता है, ओके। अब यहाँ पे सेंटेंस देखो, यहाँ बी है, ठीक है, मोडाल के साथ तो वर्ब का फर्स्ट फॉर्म लगा है, बट इस बी के साथ वर्ब का थर्ड फॉर्म आना चाहिए ना, बट एप्रिशिएट तो हमारा V1 फॉर्म है, तो ये तो वैसे भी गलत होगी, ओके। अब सेंटेंस देखो, विल बी हाई एप्रिशिएटिव और विल बी एप्रिशिएटेड, और बी के बाद हम थर्ड फॉर्म का भी यूज़ कर सकते हैं, साथ में एक एडजेक्टिव भी डाल सकते हैं, ठीक है। जैसे मैंने सेंटेंस लिखा, ही विल बी ट्रू टू हिज वर्ड्स, वो अपनी बातों का पक्का रहेगा। और फिर मैंने लिखा ही विल बी, एक सेंटेंस लिखा, ही विल बी गिवन अ बुक। ये मोडाल है, और मोडाल के साथ तो वर्ब का फर्स्ट फॉर्म आता ही है, और इस बी के बाद हो सकता है कोई एडजेक्टिव भी आ सकता है, और हो सकता है कोई वर्ब का थर्ड फॉर्म भी डाल सकते हो। अगर पैसिव ले जा रहे हो तो वर्ब का थर्ड फॉर्म आएगा, अगर एक्टिव में है तो बी के साथ कोई एडजेक्टिव भी आ सकता है। अब दोनों सेंटेंस देखो, एप्रिशिएटेड, यहाँ एप्रिशिएटेड वर्ब है, ठीक है, और एप्रिशिएटिव एडजेक्टिव है, और बी के बाद हमारे पास एडजेक्टिव भी आ सकता है, बी के बाद हमारे पास वर्ब भी आ सकता है। अब डिफरेंस क्या में, हाई और हाईली, हाई एडजेक्टिव है और हाईली एडवर्ब है, ठीक है। विल बी हाईली अप्रिशिएटेड, इसे अप्रिशिएट किया जाएगा, तो हमें यहाँ वर्ब की विशेषता बताने के लिए क्या चाहिए, एडवर्ब चाहिए। वर्ब की विशेषता बताने के लिए एडवर्ब की ज़रूरत है, बट यहाँ तो हाई एडजेक्टिव है, ओके। तो अल्टीमेटली द आंसर इज हाईली अप्रिशिएटेड, ठीक है। तो होपफुली स्टूडेंट्स आपको पसंद आया होगा कि मोडाल से कैसे कैसे रिलेटेड एरर्स आते हैं। आने वाले सीरीज़ में हम और भी बहुत सारे मोडाल से रिलेटेड सेंटेंसेस करेंगे, ठीक है। एंड इफ़ यू पीपल लाइक द वीडियो, डू शेयर इट अमंग योर फ्रेंड्स। कमेंट बॉक्स पे तो अपने कमेंट्स देते ही रहो, आगे भी ये सीरीज़ कंटिन्यू रहेगा। चलो, थैंक यू।